दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका नया बिजनेस है या आप बिल्कुल अभी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और आप MSME का लोन लेना चाहते हैं, तो मैं जानता हूं आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो दिक्कतें आ क्यों रही हैं और आपको लोन मिलेगा कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़े से फैक्ट्स को बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर 100 लोग हैं जो लोन लेने जा रहे हैं, तो दोस्तों उसमें से 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं लोन के लिए, जिनको लोन मिलना चाहिए, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हैं, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में जो कमियां हैं, जो नॉलेज नहीं है बैंक मैनेजर को, उसकी वजह से लोगों को लोन नहीं मिल पाता। मैं समझता हूँ कि सिस्टम भी सुधरना चाहिए और जो लोग डिजर्व करते हैं लोन के लिए उनको लोन मिलना चाहिए। 5 से 10% लोग ऐसे ही हैं। उसमें से बताओ 25 से 30% लोग ऐसे भी हैं जो लोन लेने जाते हैं, लेकिन वो सही से एजुकेट ना होने की वजह से कि भाई हमें क्या बिजनेस के बारे में बताना है, बैंक में कितने चक्कर लगाने हैं, किस बारे में लोन के बारे में बात करनी है, हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, जिसकी वजह से वो 25 से 30% लोग जो हैं लोन को सही से नहीं मिल पाते। मैं उनके लिए लगातार इस तरह की वीडियो बना रहा हूं ताकि वो जागरूक हो सके, उन्हें पता चल सके कि भाई उनके राइट्स क्या हैं, रिपोर्ट कैसे बनानी है, बैंक मैनेजर से बात क्या करनी है, किस धारा में हमें लोन मांगना है, मतलब लोन के लिए कहना क्या है कि मुद्रा लेना है, इमरजेंसी क्रेडिट लेना है, क्या लेना है। तो दोस्तों जो 5 से 10% है और जो 25 से 30% कैटेगरी के लोग हैं, इन लोगों को लोन नहीं मिल पाता, यानी कि 40% लोग तो जिनको दिक्कत आती है किसी न किसी वजह से, या बैंकिंग सिस्टम की वजह से या अपने खुद की वजह से, उस वजह से 60% लोग भी दिमाग में अपने एक बैरियर बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि यार 40% लोग हैं जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, उनको लोन नहीं मिल पाया, तो हम तो बहुत दूर है, हमें लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों हमें ही अपनी धारणा चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मैं अभी तक 30 क्लाइंटों का, जब से लॉकडाउन आया है, 30 क्लाइंटों का लोन अप्लाई करा है, जिसमें से 22 नए बिजनेस थे, उनको मैंने MSME में लोन दिलाया है। मैंने कुछ नहीं करा दोस्तों, अपने पास एक वर्किंग करी कि मेरा प्रोजेक्ट क्या था, मैंने किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो आदमी काम क्या करता है, उसका प्रोफाइल क्या है, ये मैंने डिटेल के अंदर एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी वीडियो के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। साथ में मैंने ये भी बनाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। अब आप सोचे कि मैं 4 वीडियो देख लूं और उससे मुझे लोन मिल जाएगा। मैंने बैंक को फोन करके पूछा कि क्या लोन मिलेगा। दोस्तों ऐसे लोन नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जब आप बाजार में कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्या क्या तैयारी करते हैं। आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, उसके लिए कितना रुपया लगेगा, वो भी अरेंज करते हैं, अपनी पॉकेट से निकालना है या कुछ भी ATM से निकालना है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा मनी भी रखते हैं कि भाई अगर बाजार में कुछ मुझे पसंद आ गया तो मैं कम से कम, मुझे पैसों की शॉर्टेज ना हो और मैं उसे खरीद लूँ। साथ में आप 2 थैली भी लेते हैं। आप इस चीज को दिमाग में रखते हैं कि भैया बाजार में पॉलिथीन बंद हो गई है, तो कम से कम 2 बड़े बड़े थैले रख लूँ। और साथ में इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि मुझे किस रेट से सामान खरीदना है। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी शॉपिंग करने के लिए आपको अपना कितना माइंडसेट करना पड़ा। वो सब जो आपकी जरूरत थी उस शॉपिंग से पहले आपने पूरी तैयारी करी। और यहाँ पे तो हम किसी से पैसा मांगने जा रहे हैं, वो भी कोलेटरल फ्री है, कोई गारंटी नहीं देनी, जिसमें 1 साल का नहीं 4 साल का हमारे पास टाइम है पे करने का, और हमें कितने कम ब्याज पे मिल रहा है। तो इसके लिए कि हम कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे, तो कुछ भी वर्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ वीडियो देखने से, कुछ लोगों से फोन पे बात करने से या बैंक का एक चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक व्यक्ति की कहानी है जिसने 20 लाख का लोन के लिए अप्लाई किया था और हमने उसमें उसकी मदद करी। वो पहले एक शोरूम में काम करता था जहाँ पे गाड़ियों की मेंटेनेंस होती थी, यानी कि हम अपनी गाड़ियों की जो सर्विस कराते हैं वो भी वही काम करता था। पर लॉकडाउन में उसकी जॉब छूट चुकी थी, तो उसने उस लोन के लिए अप्लाई करवाया। तो देखिए हमने उसमें क्या क्या करा। हमने सबसे पहले एक लोकेशन को फाइनल करा कि भैया यहाँ पे इस काम को खोला जा सकता है, क्योंकि उसके लिए इतनी जगह तो चाहिए दोस्तों कि कम से कम 1 या 2 या 3 गाड़ियाँ खड़ी हों। साथ में हमने जो उसका सर्वे था आसपास में कितनी गाड़ियाँ हैं, कि कम से कम अगर यहाँ पे ये मैं शॉप खोल लूँ तो कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी। हमने बकायदा गाड़ियों के नंबर तक लिखवाया उससे, उसने खुद जाके ये काम करा। साथ में हमने ये भी पता करा कि 3-4 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी कितनी दुकानें हैं जो गाड़ियों की मेंटेनेंस करती है। तो वहाँ पे हमें एक ही शॉप मिली, यानी कि हमारा सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था। तो हमने ये भी अपने बैंक मैनेजर को बताया। साथ में दोस्तों एक दिक्कत हमेशा आती है, जब हम बैंक मैनेजर के पास गए तो उसने बोला कि आपको पहले एक जगह फाइनल करनी पड़ेगी, यानी कि आप अपना लीज एग्रीमेंट दिखाइए तभी हम आपको लोन देंगे। ऐसी दिक्कत में आपको लगता है कि भैया पहले लोन मिलेगा
तो मैं रेंट पे ले पाऊंगा, वरना मेरा पैसा मर जाएगा। मान लीजिए मैंने रेंट पे ले लिया और लोन नहीं मिला तो मैं मरूंगा। इसमें हमने क्या करा, हमने बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करा कि सर देखिए ऐसी दिक्कत है, आप एक काम करिए, आप लोन हमारा सैंक्शन कर दीजिए, उसमें कंडीशन डाल दीजिए कि भाई आप जब लीज एग्रीमेंट साइन कर लेंगे उसके बाद ही डिसबर्स होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता है कि कोई भी चीज आपकी लोन से ही कनेक्ट है डायरेक्ट, कि भैया लोन मिलेगा तभी वो चीज हो पाएगी, और लीज एग्रीमेंट में आपको लगता है कि भैया बैंक लोन होगा तभी आप लीज कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो डर है कि लोन नहीं मिला तो मेरा ये रेंट भी खराब जाएगा। तो इसमें आप हमेशा बैंक को बोल सकते हैं कि आप हमें सैंक्शन लेटर दे दीजिए एक कंडीशन के साथ। तो दोस्तों इस तरह हमने उसका बैंक का डिसबर्स कराया और वो बहुत खुश है। और लोन हमेशा 20 लाख का इकट्ठा नहीं मिलेगा। आप बोलिए आप हमें 4 लाख का लोन दीजिए, उसका एक पीरियड बना लीजिए कि 4 लाख का यूज करेंगे, उसका EMI पे करेंगे, और अगली स्टेज में 6 महीने में फिर हमें जरूरत पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिए कि 20 लाख का लोन कभी भी इकट्ठा डिसबर्स मत कराइए। एक हमने दोस्तों उससे पुरानी कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लिया। हमने बताया कि ये व्यक्ति 15 साल काम कर चुका है गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस का, जो इससे मैनेजर बहुत ही खुश हुआ। साथ में हमने बैंक को ये भी बताया कि वहाँ पे ये 1000 से 2000 क्लाइंट से रिलेशनशिप आज भी है, जो इसके फोन कॉल करने पे इसके पास आ भी सकते हैं इसका अच्छा काम देख के, जिसका सुन के बैंक मैनेजर और भी इंप्रेस हुआ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें दोस्तों आपको अपने बिजनेस के लिए बनानी पड़ेंगी, और ये काम आप खुद कर सकते हैं। कोई भी कंसल्टेंट या लोन दिलाने वाला व्यक्ति आपकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकता कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है और कैसे उसे कर सकते हैं। आप उसको ये डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, वो आपकी हेल्प कर सकता है, उसको ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना सकता है, तो उसको एक अच्छे ढांचे में बना के अच्छी बैलेंस शीट कह लीजिए, अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह लीजिए, या आप CA में डाटा कह लीजिए, तभी बना सकता है जब आप उसकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इस वीडियो को देख के समझ में आया होगा कि नए जो बिजनेसमैन हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो लोन नहीं ले पा रहे हैं, और वो कौन कौन लोग हैं जिसको लोन लेना है वो कैसे ले पाएगा। इसके लिए आप मेरी 2 वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है नए बिजनेस के लिए वो भी। और दोस्तों बैंक के 3-4 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे, और साथ में मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।